अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आत्मा वही का है, बॉडी अलग और संजोग भी, मगर संजोग कौन देगा? कोई देगा, क्योंकि बॉडी को मालूम नहीं है कल क्या करना है। मालूम है नहीं। बॉडी तो कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म करने का साधन, और कर्मों की भुगतान के संजोग बनाने का भी साधन। वो तो विक्टिम्स है, सबल है। संजोग कुदरत बनाएगा, और कैसे बनाएगा? पिछले अवतार के कर्मों के आधे, किसी की मर्जी के आधे। स्वामी जी, एक चीज समझ में नहीं आता, जैसे कि भाई हम सुनने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इसको कह रहे हैं कि ये सुनने का कर्म नहीं है, ये भुगतान है। ये समझ में नहीं आता है। अलग-अलग ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, तो भुगतान कैसे हो रहा है? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं तो फिर सत्ता हमारी रहेगी। फिर आंखों से देखते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर ऐसा बोल सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। ये आंखों से देखते हैं, दोनों मारा मारी करेंगे, तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और दोनों प्रेम करेगा तो भी हम जिम्मेदार हैं? नहीं, देखने वाले तो हम हैं। मगर जो राग द्वेष से देखेंगे उसकी जिम्मेदारी आएगी। दोनों क्रिया की जिम्मेदारी हमारी। ऐसे दूसरे व्यक्ति राग द्वेष करता है, उनकी जिम्मेदारी देखने वाले की नहीं है। ऐसे ये राग द्वेष करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी देखने वाले की नहीं है। अगर वो कुदरती रचना देखता है तो। अगर मैंने किया, उनने किया, तो फिर राग द्वेष होगा, तो फिर नया कर्म बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर सिद्धांत वही रिपीट करता हूँ, कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनता है। कर्म अज्ञान से बनता है, भाव से बनता है। और मन वचन काया कभी कर्म या भाव नहीं कर सकता। बार बार कहूंगा कि मन वचन काया कर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मन वचन काया भाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बार बार कहूंगा, फिर भी आपका एग्जाम्पल मन वचन काया के ऊपर ही आएगा। ऐसा क्यों? एक ही बात को मैं बार बार बोलता हूँ कि मन वचन काया कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। वो कितनी बार मैंने बोला? और फिर आपने एग्जाम्पल में शरीर ये करता है तो क्या कर्म नहीं है? मगर कर्म करने की सत्ता ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब रहा? तो इसको हम लोग कर्म योनि क्यों बोलते हैं? कि कर्म के भुगतान है। जो कर्म किया है उसके भुगतान की योनि, कर्म करने की नहीं, कर्म भुगतान की योनि। नरक लोक, देवलोक, पशु लोक, मनुष्य लोक, वो कर्मों के भुगतान की योनि, कर्म बनाने की नहीं। कर्म तो मनुष्य भाव में, और वो भी लाइव अहंकार ही कर सकता है, और कोई योनि में कर्म बनता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक मनुष्य जो है वो कर्म योनि है, और जो इधर पशु पक्षी जो है वो भुगतान करने की योनि, भोग योनि है बोलते हैं। और मनुष्य को भोग योनि नहीं है, वो कर्म योनि है बोलते हैं। भोग योनि नहीं है। नहीं, मनुष्य भुगतान नहीं करता है जी, मनुष्य भुगतान नहीं करता है, वो कर्म करता है। भुगतान करता है कि नहीं? भुगतान भी करता रहता है, लेकिन बोलो ना, 2 बार बोलो, फिर एक बात क्यों बोली? आपने कहा देवलोक, नरक लोक, पशु लोग भुगतान करते हैं, मनुष्य कर्म, ऐसा क्यों बोला? ऐसा बोलता है पहले कि भुगतान भी करता है और कर्म भी करता है, तो करेक्ट है, मगर पहले आधा क्यों बोलते हो?
और प्रश्न खड़ा करते हो, तो फिर बाद में स्वीकार करते कि नहीं दोनों करता है। ऐसा क्यों करते हैं? जो दोनों करते हैं तो बोलने में क्या तकलीफ है? मुख्यता तो इसमें कर्म की ज्यादा है ना और भुगतान की कम है। और जब उसमें अरे भाई हस्बैंड वाइफ में दोनों में से किसकी वैल्यू मैं नहीं पूछता हूँ, दोनों का अस्तित्व है कि नहीं ये बताता हूँ मैं। अस्तित्व दोनों मैंने वैल्यू नहीं कहा। जी कभी वाइफ की हो सकती, कभी हस्बैंड की हो सकती है, मगर दोनों का अस्तित्व है कि नहीं अवस्था में है। बस तो फिर तो कर्म करने का संजोग भी है और कर्म का फल भुगतान करने का संजोग दोनों है एट ए टाइम। शरीर से कर्म की भुगतान होती है, भाव से नए कर्म बनते हैं। भाव से हम कर्म करते हैं, शरीर से नहीं करते हैं, इसका मतलब ये। कितनी बार मैंने कहा, ये पहली बार नहीं बोला मैं, 25 बार बोल गया आज भी कि कर्म भाव से होते हैं, कर्म मनोचन कैसे नहीं, वो 25 बार बोल चुका मैं आज। अभी बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। एक ही बात को कितनी बार रिपीट करने का? तो पहाड़ा को नहीं पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। नहीं, मैंने सुबह से लेके अभी तक कल भी कहा था कि मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। आज भी मैंने बहुत बार किया। और कर्म सिर्फ भाव से बनते हैं और भाव कभी जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो 5 इंद्रियों से दिखता है वो कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। इतनी सारी अलग अलग प्रकार की परिभाषा मैंने कितनी बार दे चुका हूँ, बोलते नहीं है जी फिर भी भूल जाते हैं। कर्म फल को कर्म मान लेना क्या ज्ञानता है, और फिर जन्म मरण शुरू हो रहा है। कर्म फल को कर्म मानते हैं वो अज्ञानता है, इसीलिए तो रागद्वेष करते हैं। नहीं, एक व्यक्ति ने अपमान किया वो कर्म फल है, मगर आपने माना उन्होंने किया, यानी कुदरत रहता नहीं माना, तो फिर द्वेष होगा ना, तो उससे कर्म बनेगा। क्रिया से कर्म नहीं बना, अज्ञान से कर्म बना। कैसे बना? अज्ञान से। अगर मैंने उसी समय किसी ने हमारे पर गुस्सा कर दिया, उस समय हमने कुदरत रहता देखा होता तो कर्म बनता है नहीं, मगर नहीं देखा, उन्होंने किया, तो फिर क्या हुआ? द्वेष हुआ। तो फिर कर्म तो क्रिया से नहीं बना, किससे बना? अज्ञान से। अगर मैंने उसी समय ज्ञान का उपयोग किया तो कर्म, या तो कर्म बनना वो क्रिया का सब्जेक्ट है कि ज्ञान का सब्जेक्ट है? ज्ञान का सब्जेक्ट है। और हमने किसका बना दिया? इतना सारा एग्जाम्पल दिया कि राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया, वही होता अपने मोक्ष में गए, कर्म नहीं बने। महाभारत में अर्जुन ने करोड़ों लोगों की हिंसा किया, उसी होता अपने मोक्ष में गए, कर्म नहीं है। तो भी समझ में नहीं आता है कि क्रिया से कर्म नहीं होता है। इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी समझ में नहीं आता है। नहीं, मन में से पहले एक बात निकाल दो कि मन वचन काया से कर्म बनते हैं, वो वाक्य ही इरेज कर दो, मिटा दो इसको मन में से। जी मन वचन काया से कर्म बनते, वो पहले वाक्य मिटा दो। मन वचन काया वो किए हुए पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है। समझ में आया? जी। और साधन के पास श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, सब मैकेनिकल। क्या बताया? मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब कि जो प्रोग्राम है उसका मुताबिक मशीन चलेगा। प्रोग्राम मशीन अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। जैसे बड़े बड़े मशीन आते हैं, उनको प्रोग्राम दे दिया तो वो चलता रहेगा, घंटों तक चलता रहेगा। तो क्या वो अपनी मर्जी चलता है? नहीं चलता। बस हमने यहाँ कैसे रख दिया और प्ले कर दिया तो 5-6 घंटा बजती रहेगी। तो क्या वो ऐसा कहेगा कि मोबाइल मेहनत करता है? तो इसका चलाने वाला कौन होगा? कुदरत। कुदरत तो जड़ है ना स्वामी जी, वो कैसे चलाता है? तो जड़ को ही चलाती है, चेतन को कहाँ चलाती है? ये मोबाइल वो भी जड़ है, बैटरी भी जड़ है, बोलते नहीं है। आदमी ने तो उसको सिस्टम बनाया ना स्वामी जी। और आदमी चेतन है। उसके अंदर भी चेतन आदमी चेतन है कि नहीं, पहले उसका उत्तर दो। तो आपने आदमी की बात कहा, आदमी के अंदर का बात नहीं किया है। तो अंदर की बात करना है तो पहले दोनों साथ में बोलो, बाद में फिर जोड़ देते हैं। हर बात में बाद में जोड़ देते हैं जब प्रश्न करता हूं तो। ऐसा क्यों करते हो? पहले बोलो ना कि शरीर और आत्मा दोनों से, ऐसे क्यों नहीं बोलते? पहले बोला शरीर से, बोला शरीर से होता है, फिर मैंने अपना शरीर से होता है, अंदर आत्मा है, तो पहले बोलो ना।
दो चीज नहीं बोलने का। और अगर आत्मा निकल गया तो शरीर क्या कर सकता है बताइए? तो जो कुछ किया नहीं, आत्मा निकल गया तो शरीर क्या कर सकता है? दोनों की उपस्थिति नहीं, पर आत्मा नहीं है तो क्या कर सकता है शरीर? कुछ नहीं। तो तुम बोलते शरीर करता है, तो पहले बोलो कि शरीर आत्मा की उपस्थिति के बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले ये वाक्य बोलो, शरीर आत्मा की उपस्थिति के बिना कुछ नहीं कर सकता। बराबर है कि नहीं? ठीक। और आत्मा की उपस्थिति से में शरीर जो कुछ भी करता है वो कुदरत करता है, आत्मा करवाता नहीं। समझ में आया? जी। पहले आत्मा की उपस्थिति में जो कुछ भी करता है वो शरीर करता है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, आत्मा की उपस्थिति में शरीर जो करता है वो कुदरत करवाता है, आत्मा नहीं करवाता है। उपस्थिति कारण से कर्म। उपस्थिति के कारण नहीं, उपस्थिति के कारण, आत्मा की उपस्थिति के कारण ये शरीर क्यों करता है? इसलिए होता है कि कर्मों का फल है। और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, आयुष्य कर्म भी कर्म है, मालूम है ना, वो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, फिर शरीर कुछ नहीं कर सकता है, कुदरत भी कुछ नहीं कर सकती है। कर सकती है? बोलते नहीं। बस तो हर बात में सेंटर में क्या आता है? आत्मा। और हम जीवन में क्या लाते हैं? शरीर लाते हैं और संयोग लाते हैं, शरीर लाते संयोग लाते हैं। आत्मा है मगर वैल्यू ही नहीं है। और आत्मा के अलावा शरीर और संयोग की वैल्यू ही नहीं है, मगर हमारा ज्ञान उल्टा है। हम आत्मा की हालत में शरीर और संयोग की वैल्यू करते हैं, आत्मा की। और ज्ञानी कहते हैं आत्मा के बिना शरीर और संयोग होते ही नहीं है, तो वैल्यू किसकी है? और हम करते किसकी है? इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है बताइए? और उसी अज्ञान से तो कर्म बनते हैं, उसी अज्ञान से तो राग होता है, उसी अज्ञान से जन्म मरण होते हैं, और उसी अज्ञान को निकालना, मिटाना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान।